गाजा और लेबनान के बाद सीरिया में इजराइल ने मचाया बवंडर। अमेरिका के साथ मिलकर तबाह कर डाला भयानक हथियारों का जखीरा। अब हिजबुल्लाह का निकल जाएगा दम, बिना हथियारों के करेगा सरेंडर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जब से हमास ने हिंसा भड़काई थी, उसके बाद से ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गाजा और लेबनान में इजराइल कहर बरपा ही रहा था, लेकिन अब यह सिलसिला सीरिया में भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने सीरिया में भयंकर बमबारी की है और मिग-29 के बेड़े सहित तमाम हथियारों के जखीरों और फैक्ट्रीज को राख कर दिया है। अमेरिका भी इजराइल के साथ ताबड़तोड़ आग बरसा रहा है। इजराइल के इन धमाकों से पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया है और कई मुस्लिम देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को रोकने की मांग की गई है, लेकिन सीरिया में इजराइल के हमले के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और इस देश में बमबारी करके वो हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इजराइल जो अभी तक लेबनान और गाजा में आग बरसा रहा था, वो अचानक सीरिया में क्यों कूद पड़ा है? इससे उसे क्या फायदा होने वाला है? तो इस बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सीरिया के विद्रोही दलों ने किया तख्ता पलट, बशर अल असद भागे रूस। ISIS को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने लिया एक्शन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सीरिया में अचानक हंगामा क्यों मचा है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल का सीरिया में क्या सीक्रेट प्लान है। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद सीरिया की सत्ता में काबिज रहे, लेकिन इस बीच सीरिया में विद्रोह की आग सुलग रही थी। कई संगठन बशर अल असद को सत्ता से हटाना चाहते थे। बशर अल असद अलावी समूह से ताल्लुक रखते थे। इसे शियाओं का करीबी माना जाता है और इसी वजह से सुन्नी बहुल सीरिया में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। बशर के पिता भी लंबे वक्त तक सीरिया में सत्ता संभालते रहे। उन्होंने 30 सालों तक सीरिया में राज किया। 1970 में हाफिज अल असद ने तख्ता पलट करके सीरिया की सत्ता हासिल की थी। 1946 में आजादी के बाद सीरिया में लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इसका फायदा हाफिज ने उठाया था। वायुसेना में एक कमांडर और रक्षा मंत्री के रूप में वो काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने विरोधी समूहों को सत्ता से दूर रखा और अलावी समूह को सत्ता के बड़े पदों पर बैठाया। इससे वो सीरिया की राजनीति के सर्वे सर्वा बन गए। वो अपने बड़े बेटे बासिल को विरासत सौंपना चाहते थे, लेकिन 1994 में कार दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो गई। इसके बाद असद को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो पहले आंखों के डॉक्टर थे। 2011 में सत्ता के खिलाफ कुछ समूहों ने प्रदर्शन किया था। दावा किया जाता है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। बशर सरकार ने इस विद्रोह को सख्ती से कुचला था, जिसके जवाब में विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए थे। सुन्नी देश इन मुसलमानों को मदद दे रहे थे, लेकिन रूस और शिया देश ईरान की मदद से बशर अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे। उस वक्त भी कई देश सीरिया में हमला कर रहे थे। अमेरिका और रूस दोनों अपने समर्थकों को मदद दे रहे थे, लेकिन रूस अमेरिका पर भारी पड़ गया था। 2014 में इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ। इस्लामिक स्टेट ने अपना विस्तार उत्तर पूर्व सीरिया में किया। उधर रूसी हवाई हमलों की वजह से विद्रोही समूह पीछे हटने को मजबूर हो गया। हिजबुल्लाह भी इस वक्त असद के पक्ष में लड़ रहा था। इस तरह से असद की सेनाओं ने 2020 तक विद्रोहियों को इदलिब प्रांत में धकेल दिया था, लेकिन इस साल नवंबर के अंत में फिर से विद्रोहियों ने कार्रवाई शुरू कर दी और हालात इतने खराब हो गए कि असद को जान बचाकर रूस भागना पड़ा। कभी वो वक्त था जब सीरिया एक पूरी तरह से ईसाई देश हुआ करता था और तब इस देश में स्थिरता हुआ करती थी, लेकिन अब ये मुस्लिम देश बन चुका है और लगातार यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए इजराइल ने तेज किए हमले।
सीरिया के तेल पर कब्जे के लिए अमेरिका पकड़ बना रहा है मजबूत। इजराइल अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उसने गोलान हाइट्स पर कब्जे को पुख्ता कर लिया है। 1967 में इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच एक संधि हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच सीज फायर हो गया था। बशर अल असद के रूस जाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने नया बफर जोन बनाने का आदेश अपनी सेनाओं को दिया है और ऐलान किया है कि अब गोलान हाइट्स अनंत काल के लिए इजराइल के कब्जे में रहेगा। दरअसल ईरान सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा था। सीरिया की हथियार फैक्ट्रियों से भी हिजबुल्लाह को मदद मिल रही थी। इसी वजह से इजराइल के लिए बड़ा खतरा यह था कि अगर ये हथियार हिजबुल्लाह और आईएसआईएस के हाथ लग जाते तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से इजराइल ने पहले ही धावा बोलकर उन हथियारों को राख कर दिया है। सीरिया की तमाम फैक्ट्रियां भी तबाह कर दी गई हैं। अमेरिका और इजराइल सीरिया में रूस या रूस समर्थक किसी भी गुट को हावी नहीं होने देना चाहते हैं। वो आईएसआईएस को भी हावी नहीं होने देना चाहते हैं और इसी वजह से इजराइल लगातार सीरिया में आग बरसा रहा है। इससे इजराइल को यह भी फायदा होगा कि अब हिजबुल्लाह को रसद नहीं मिल पाएगी। अमेरिका और इजराइल सीरिया के विद्रोही गुट को भी आतंकी मानते हैं। ऐसे में इजराइल और अमेरिका मिलकर इस गुट को भी खत्म करके अपने समर्थक ग्रुप्स को सत्ता में काबिज करा सकते हैं, जिससे इजराइल की सुरक्षा पुख्ता हो सकेगी और अमेरिका सीरिया के तेल कुओं पर अधिकार कर सकेगा। एक बार सीरिया की सरकार अगर हिजबुल्लाह की सप्लाई बंद कर देती है तो वो सरेंडर करने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ताकत ईरान से मिल रही मदद है जो अब नहीं हो पाएगी। हमास का भी यही हालचाल है। इजराइल की कार्रवाई पर कतर, सऊदी अरब जैसे देश उसका विरोध कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका खुद एक्शन में हो तब संयुक्त राष्ट्र भी क्या कर सकता है? इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इस वक्त वो सोता रह जाता तो आईएसआईएस जैसे आतंकी समूह उसके लिए भयंकर खतरा बन सकते थे और इजराइल को उनके खात्मे के लिए भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसीलिए वक्त रहते ही इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इजराइल को जंग का शौक है, लेकिन आसपास के मुस्लिम देश लगातार उस पर निशाना साधते रहते हैं। हालत बिल्कुल कश्मीर की तरह थी, लेकिन इजराइल ने अपनी ताकत के दम पर इस आतंकी समूह और उनके समर्थकों को कुचल कर रख दिया है और अपने जुनून के साथ दुनिया में अपना वजूद बनाए है। भारत में कुछ वक्त तक सेना के जवानों पर भी पत्थर बरसाए जाते थे, लेकिन मौजूदा सरकार अब चुन चुन कर दुश्मनों का खात्मा कर रही है। अब आतंकी सर उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके सर कुचल दिए जाते हैं। लेकिन भारत को इजराइल जैसा जुनून और धमक कायम करने के लिए अभी अपनी राजनीतिक हालत में काफी बदलाव की जरूरत है। सेक्युलरिज्म के नाम पर सूडो सेक्युलरिज्म और अपीजमेंट की राजनीति का द एंड करना होगा। मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति के लिए कट्टरता और आतंकियों के समर्थन का खेल खत्म करना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के जो हालात हैं, ऐसे हालात में भारत को इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो सैन्य कार्रवाई करके उनकी सुरक्षा कर सके। जैसे इजराइल अपने एक नागरिक के लिए दुनिया में तहलका मचा देता है। विभाजन में हमारे नेताओं की गलतियों की वजह से करोड़ों हिंदू मिटा दिए गए और अभी भी ये सिलसिला जारी है। इसके खिलाफ कार्रवाई भारत की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इजराइल के सीरिया में एक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।